गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग में क्या हुआ, 2 दिन से तो मतलब हन्नू आदि जो भाभी के बच्चे हैं वो लोग भीगते हुए आ रहे थे और आज मैं ही भीग गई, पूरी गीली हो गई थी पूरी, मतलब नहा के गई और मुझे लगा कि बारिश रुक गई है क्योंकि 12 बजे बारिश आई थी। तो मुझे लगा चलो और 15 मिनट लेट चली जाती हूँ, देखा बारिश रुक गई, आराम से चली गई मैं। गाइस मैं पूरी भीग गई बारिश में और फिर भीगते हुए मुझे काव्या को लाना पड़ा। फिर बस अब आके काव्या को सुलाया और मैंने कपड़े चेंज करे, पूरा नहाई धोई दोबारा से। पता नहीं गाइस कब रुकेंगी ये बारिशें, रुक जाएं। तो बस गाइस यहाँ पे लंच में मैं बना रही हूँ चीले। मैंने सिर्फ इसमें अनियन डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो मैंने सोचा गाइस आज चीले ही बना लूँ। तो बस गाइस अभी काव्या उठ चुकी है और मैंने ना आज एक्चुअली क्या है ना, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या डालूँ। तो मुझे सबसे पहले आगे आगे यही दिखा तो मैंने ये, तो काव्या को लगा कि आज ना मैं कहीं जा रही हूँ तो मम्मी ने आज बाहर की ड्रेस डाल दी है। तो ये कहती है कि मैं भी, मुझे नहीं पता, आपने भी बाहर की डाली है, मैं भी बाहर की डालूँगी। तो गाइस मैंने इसको भी ये डलवाई थी। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, डाल दे। अब तो ट्यूशन पढ़ा, फिर तेरे को ट्यूशन से आके तेरे को ले चलती हूँ कहीं पर। अब ये नहीं बताऊँगी, पहले ट्यूशन पढ़ के आ। कहाँ पर देखेंगे, बताती हूँ, सरप्राइज़ नहीं है मैं बताऊँगी। तो ठीक है गाइस, आज मैंने बोला इसको कि तू पहले ट्यूशन पढ़ के आ, फिर तुझे कहीं लेके चलते हैं। तो बस गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है काबा। तो बस यहाँ पे कैब आ चुकी है और हम दोनों जा रहे हैं। हमने अपना बैग बना लिया है, इसमें काबा का नाइट सूट है क्योंकि फिर रात को लेट हो जाते हैं ना। तो गाइस इसका तो ये ना, इसका तो नाइट सूट हो ही जाएगा। तो बस अब चलते हैं क्योंकि जो ऑटो वाले भैया हैं वो पहुँच चुके हैं लोकेशन पे। तो अभी भैया को भी मैंने आज न्यू क्लिप लाई। इसने बोला मम्मा कुछ अच्छे से क्लिप लगाओ, तो फिर ये इसकी न्यू थे। और चोटी तो आपको पता है मुझे इसकी ऐसी ही करनी पड़ी क्योंकि ऑलरेडी इसकी 2 चोटियाँ बनी हुई थी। बस गाइस यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं चाय। मैंने साथ ही बोला कि मुझे चाय पिला दी क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा फटाफट सोनी चाय बना दी हो। तो बस अभी हम तीनों यहाँ पे चाय पी रहे हैं, मतलब चाय के साथ रस खा रहे हैं, नॉट चाय। ये लोग तो कह रहे अपने रस एंजॉय कर रहे हैं। मम्मा अब आपको पता है वो चेन लेनी है मेरी, वो भी ले देना। हाँ वो ले लेंगे, कोई बात। वो मैंने चैन भी डाल दी थी और आज मेरे रख दी थी ना। आपकी चोटी अच्छी लग रही है जिष्टू, वाओ थैंक यू। बटा चोटी वाला, इससे बात नहीं करेंगे। हाँ। यहाँ पे गाइस मेरे पास बनाया है गुल्लू बेबी और झूला, ये देखो इसने यहाँ पे झूला टांगा है ना गाइस। तो ना अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस हम तीनों यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं। मैं, कावी, दिष्टू। मेरी तो खैर मैंने स्ट्रॉबेरी वाला कप लिया क्योंकि मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं था और इसने मेरे साथ ट्विनिंग करी है बेबी। तो मैंने और गाइस बनाया और हमारी मम्मा भी सेम। गाइस यहाँ पे एज यूजुअल ट्रैफिक लगा ही रहता है। बस हम अभी फिर थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का होगा ये ट्रैफिक, फिर बस ट्रैफिक खत्म। तो बस गाइस हम यहाँ पे घर आ चुके हैं और घर आने के साथ साथ ही बस मैंने काव्या को सुलाया। काव्या को सुलाने के बाद जस्ट मैंने अपना चेंज किया है और बस गाइस बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद, क्योंकि ना गाइस उसके भी डॉटर के एग्ज़ाम चल रहे थे और आपको पता ही है यहाँ पे काव्या के एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले हैं, अभी जस्ट ओरल चल रहे हैं। तो बस गाइस इसी के साथ ही हम ये जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करेंगे। और ठीक है, अच्छा लगता है फ्रेंड्स के घर जाके, एक ऐसे फ्रेंड्स तो होने ही चाहिए लाइफ में। तो बस गाइस इसी के साथ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये रहे सैंडी। चाहोगे कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, ज़्यादा लेट हो गए। हाँ लेट हो गए, बस तुम्हें तो वैसे भी ऑफिस जाना है, सुबह है ना टाइम से। ऑफिस भी है, फिर रजत के यहाँ बहुत टाइम बाद गए थे। हाँ कोई नहीं, अब तुम टाइम से सो जाओ। क्या हो गया? बस हाथ दवाई लगाऊंगा। लगाओ फिर, है ना, अपना बाम लगाओ और उसी के साथ ही सोए। बस गाइस मैंने सोचा कि अभी मैं कमेंट्स पढ़ देती हूँ और कई लोग क्वेश्चन पूछ भी देते हैं तो उनका आंसर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग इतना टाइम निकाल के व्लॉग्स देख रहे हो और फिर उसके बाद उसमें क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो, तो अगर मैं उस चीज़ का आंसर भी ना दूँ तो उस चीज़ का फिर क्या ही फ़ायदा। तो मुझे लगा कि ठीक है, बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कई बार तो क्या होता है ना, कई बार कोई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई कर देती हूँ। जैसे कई बार लोग शैम्पू का, एक बार वो अभी मम्मी से शैम्पू का नाम पूछ रहे थे तो मैंने जो उनका नाम था वो मेंशन किया था। तो अभी ना यहाँ पे चिरांशु व्लॉग्स है जिन्होंने पूछा है, पायल आपको जानती है, पहले पता करो, कभी फ़ोन तक आया नहीं देखा।
ऐसा नहीं है गाइस। आपको मैंने वही बोला ना, आपको बोलने से मतलब है तो आप बोल सकते हैं कुछ भी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखेंगे तो कृतिका मेरी रियल सिस्टर है, मतलब मेरी रियल कज़न सिस्टर है। सो ऐसा नहीं है। और बाकी मुझे लगता है कि मुझे आपको डिफ़ाइन करना ठीक है, अगर आपको जो लगता है आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक है ये KVF से, आपका व्लॉग अच्छा है और आप और भैया की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा कमेंट लगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और मन भी करता है कमेंट्स पढ़ने का। KVF ने एक और करा है, एक बार आप दवाई और डैंड्रफ का जो नाम लिख देना प्लीज़ राधिका जी। बिल्कुल, आप मुझे बताइए क्या कहते हैं, जो शैम्पू का नेम है वो मैंने एक बार मेंशन किया था, मैं फिर भी एक बार आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी। और ये है अननोन से, बहुत अच्छा शैम्पू है ये, 2 वॉशेस में ही इट्स गिव्स अ रिज़ल्ट। येस बिल्कुल, जो जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि ये जो शैम्पू है ना ये नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ मेडिकल शॉप पे ही मिलता है और बहुत ही अच्छा है। अगर एक बार आप भी यूज़ करके देखेंगे, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है तो आप इस शैम्पू को आप 2-3 वॉश में ही देखेंगे कि आपका जो मतलब डैंड्रफ है वो बिल्कुल फिनिश हो गया। मतलब रिज़ल्ट इतनी जल्दी है, इंस्टेंट रिज़ल्ट है, तो बहुत ही अच्छा शैम्पू है। और माय मोस्ट फेवरेट, लाइक ये तो हमेशा से खैर मेरी फेवरेट है, शबनम खुराना जी। हेलो SRK फैमिली, हैप्पी टीचर्स डे, नाइस टू सी यू, काव्या इज एक्साइटेड, थैंक यू सीमा दी, लव टू सी यू काव्या, लव यू फॉर हर टीचर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, लव यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू शबनम खुराना जी कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे पूरे व्लॉग्स देखते हैं। इवन मेरे नहीं, हमारी पूरी फैमिली के ये जो हैं व्लॉग्स देखते हैं, तो इनके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने कभी भी मतलब मैंने जब से इनके जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट इन्होंने कभी मतलब हमेशा कहते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मोटिवेट करा है कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाओ, इग्नोर करो, आगे बढ़ते जाओ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। और ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं जीनू दत्त जी, जिन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ब्लॉग, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, हैव अ ग्रेट डे, विशेस कम ट्रू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। और ये है पूनम वाधवान जी, जिन्होंने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। और संतोष मारवा जी, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। और ये हैं क्या कहते हैं रेखा जी, जिन्होंने लिखा है नाइस ब्लॉग, कीप इट अप। आंटी जी, हेयर फॉल का भी बताने के लिए, आप सब कैसे हो? अंकल जी कैसे हैं? मैं आपका व्लॉग देखती हूँ, आप सब अच्छे लगते हो मुझे, मैं कुल्लू से व्लॉग देखती हूँ। सो थैंक यू, आप इतना टाइम निकाल के हमारा व्लॉग देखती हैं और उस पर कमेंट भी करती हैं, और ऐसे ही हमारे व्लॉग देखते रहिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करते रहिए। और आपको बहुत बहुत थैंक यू। और यहाँ पे हैं ये प्रियंका जी, जय गुरु जी, सीमा आंटी जी, मेरा बेटा 18 इयर्स का है एंड उसके फेस का एक्सट्रीम एक्ने हो रहा है, प्लस पस वाले पूरा फेस रेड हो रखा है, कोई रेमेडी हो तो प्लीज़ सजेस्ट करना। बिल्कुल प्रियंका जी, मैंने मम्मी को मतलब मम्मी ने ये जो कमेंट है वो रीड करा है, मैं जल्दी ही कल इसके ऊपर मैंने मम्मी को बोला है, तो मम्मी आपको इसका जो भी रेमेडी है वो आपको सजेस्ट करेंगी और आपको बताएंगी। तो मैं इसका ब्लॉग जो है वो कल, मतलब मैंने मम्मी को बोल दिया है तो वो मैं कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और एक ने लिखा है बल्ले भल्ले बल्ले नहीं होता है, बल्ले बल्ले होता है। तो वो गाइस कभी कभार होता है ना, एक्साइटमेंट में हो जाता है। जैसे कई बार हम कुछ लिख रहे होते हैं तो वो ऊपर कैप्शन में आता है, तो हम सोचते हैं लिखने का टाइम ना वेस्ट हो, कैप्शन में वो कर दो, तो ऐसा नहीं है, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये पूनम अग्रवाल जी ने लिखा है प्लीज़ लिंक डैंड्रफ शैम्पू। बिल्कुल गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, तो आप उस शैम्पू का नेम पढ़ लीजिएगा। वैसे तो मैंने उस पर रिप्लाई किया भी था, कीटोमैक, KETOMAC, कीटोमैक शैम्पू। तो ये ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है, मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के साथ है, तो आपको मतलब आप ले सकते हैं। और इन्होंने लिखा, तो बस गाइस इसी के साथ ही बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के, और कमेंट पढ़ के मज़ा भी आया, मुझे भी आया, और मतलब आपको भी आई होप आया होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, एक होता है ना कि हम लोगों ने आपके कमेंट्स पढ़े तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस देखिए, आप क्योंकि कहते हैं ना, हर कोई
कोई भी ऐसा मतलब खाली नहीं होता है। जैसे एक होता है मैंने पूरा दिन मेहनत करके व्लॉग बनाया, आपने उसी मेहनत को देखते हुए आपने वो व्लॉग देखा, फिर आपने उस पर कमेंट करा, आपने सजेशंस दिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है और या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो मम्मी आपको मतलब आपके फेस से रिलेटेड या आपकी बॉडी में हेयर फॉल में हेयर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, तो मम्मी उस चीज़ का आंसर आपको देंगे। तो गाइज़ प्लीज़ आप उस चीज़ को मतलब गलत वे में मत लेके जाइए कि मम्मी वीडियो बना रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। पता जो लोग पॉजिटिव ले रहे हैं उनके लिए पॉजिटिवली बोल रही हूँ, और जो लोग नेगेटिव वे में ले रहे हैं, क्योंकि ये लोग होते हैं ना, वो लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि इसको समझ में नहीं आता, ये मम्मी से वीडियो बनवा लेती है, या इसको पता नहीं चलता है, इसको ब्लॉग पूरा करना होता है। तो ऐसा नहीं है गाइज़। ठीक है, देखिए जो चीज़ें कहने को मैं भी वो कर सकती हूँ कि मम्मी मुझे बता दे, मैं आपको बता दूँ, बट मुझे लगता है कि ठीक है मम्मी बताएंगे ना वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये रीज़न होता है। तो मम्मी को भी लगता है कि एक होता है ना, जितना ज्ञान हो, जितना किसी के पास पता हो, तो वो इंसान अपना ज्ञान जितना बांटे तो ज्ञान कभी कम नहीं होता है। तो इसीलिए मम्मी को लगता है कि ठीक है, जब मुझे पता है और मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। तो ठीक है ना गाइस। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, तो मम्मी आपको बता देंगे। थैंक यू। बस इसी के साथ ही वो 2 मिनट मुझे सैंडी दिखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ ही ब्लॉग एंड करती हूँ। तो बस इसी के साथ ही हम ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। तो फटाफट जाके मेरे चैनल का जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस इसी के साथ ही मिलते हैं कल एक नए अच्छे ब्लॉग में। ठीक है, Good night, sweet गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।